जय हिंद स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? आई एम रितिका मैम. वेलकम टू आवर फ्री ऑनलाइन बैच जो एनडीए सीडीएस एस्पिरेंट्स के लिए स्टार्ट हुआ है. लास्ट क्लास हमने टेंसेस की स्टार्ट करी थी. अगेन आई विल बी कंटिन्यूइंग विद टेंसेस. सो लेट अस स्टार्ट विद द क्लास. प्रीवियस क्लास में हमने सिंपल पास्ट टेंस पढ़ा था. आई होप आपने रिवाइज करा होगा. लेट अस हैव अ क्विक रिवीजन विद यू पीपल. सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज होता है डेली एक्टिविटीज के लिए, हैबिचुअल एक्टिविटीज के लिए, या कोई शेड्यूल टाइम टेबल है, रिपीटेड एक्टिविटीज हो सकता है रेगुलर ना हो बट एक फ्रीक्वेंसी पर रिपीट होती हैं, यूनिवर्सल ट्रुथ फैक्ट है, इन सब चीजों के लिए हम सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज करते हैं. सिंपल प्रेजेंट टेंस में हेल्पिंग वर्ब्स डू एंड डस यूज होते हैं फॉलोड बाय वर्ब्स फर्स्ट फॉर्म. नेगेटिव और इंटरोगेटिव में हमें हेल्पिंग वर्ब का यूज करना पड़ता है. ऑलराइट, now let us start with the tenses. Now second tense which we are going to start today is present continuous tense. अब देखिए what is continuous tense. Present continuous tense use होता है firstly for temporary actions and वो actions तो at the moment right now हो रहे हैं. इसमें हम daily या regular activities की बात नहीं करते हैं. इसमें सिर्फ हमें concern है इस वक्त हमारे सामने क्या हो रहा है. Example, I am teaching you right now. अभी मैं आपको पढ़ा रही हूँ. तो इसमें कहीं mention नहीं है कि मैं daily पढ़ाती हूँ या आप डेली पढ़ते हो. इस समय मैं पढ़ा रही हूँ. सो आई एम टीचिंग यू, यू आर स्टडिंग, आप पढ़ रहे हो. सो कोई भी एक्शन एट द मोमेंट हो रहा है उसके लिए हम सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज करते हैं. नाउ सी एन एक्शन दैट इज हैपनिंग एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग. जिस समय हम किसी से बात कर रहे हैं या हमारे आंखों के सामने उस समय क्या चल रहा है उसके लिए सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज करते हैं. हेल्पिंग वर्ब्स यूज होते हैं इसमें is, am, are, is, am और are. is होता है सिंगुलर नाउन्स के साथ, are होता है प्लूरल के साथ और am होता है I के साथ. I am studying English right now. He is playing football right now. तो कोई भी एक्शन इस समय हो रहा है like I am teaching you tenses. Lot of students are listening to the teacher या lot of students are studying tenses right now. ठीक है. It is raining outside. तो कोई भी एक्शन इस समय हो रहा है जिस समय हम बात कर रहे हैं किसी से, उस समय हमारी आंखों के सामने जो काम चल रहा है. That we use present continuous. Helping verbs used are is, am, are. उसके बाद verb plus ing. Now see temporary actions. It is also used for temporary actions. जब मैंने आपको simple present tense पढ़ाया था, I had told you कि simple present tense is used for permanent actions. अगर आप permanently कहीं रहते हैं so use simple present tense. अगर आप permanently कहीं job करते हैं we use simple present tense. But अगर आप temporarily कहीं पर रह रहे हैं we use continuous. See, keywords are these days, nowadays, day by day. These keywords will help you because अगर ये keywords एग्जाम में आ गए किसी सेंटेंस में तो more or less आपका आंसर वहाँ पे most likely continuous tense होना चाहिए. Population is increasing day by day. अब देखिए it's temporary. अगर population दिन ब दिन बढ़ रही है means it's not strict, it's not stuck to just one particular figure. Day by day change हो रही है. आज कुछ है, कल और ज़्यादा होगी, तो it's changing. So basically जो आज है it's temporary, it's not परमानेंट. तो ऐसे एक्शंस के लिए हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस यूज करते हैं. अब जैसे वेदर हो गया, अब मैंने आपको कहा है कि नॉर्मली जो एक वेदर पैटर्न रहता है उसके लिए हम सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज करते हैं. लाइक इन देहरादून इट जनरली रेन्स फ्रॉम यू कैन से मई टू सितंबर. तो ये हर साल का वेदर पैटर्न है. बट अगर मैं बोलती हूँ अभी बारिश हो रही है तो मैं कंटिन्यूअस टेंस यूज करूंगी, इट इज रेनिंग राइट नाउ. बट अगर मैं कहती हूँ कि दिन भर दिन बारिश कम होती जा रही है या बढ़ती जा रही है तो ये एक टेम्पररी एक्शन हो गया है, क्योंकि आज कुछ है, कल और कम हो रही है, कुछ दिन बाद और कम होती चली जाएगी बारिश जैसे ही मानसून खत्म हो रहा है. या लेट्स से विंटर्स हैं, अब धीरे धीरे ठंड कम हो रही है, तो आज जो है जितनी ठंड है, जो टेम्परेचर है दैट इज टेम्पररी. कल हो सकता है और कम हो, परसों हो सकता है और बढ़ जाए. So we can say day by day it is getting less colder in Dehradun. मतलब ठंड कम होती जा रही है. Okay, I am living in Dehradun these days because of my studies. पढ़ाई की वजह से मैं आजकल देहरादून में रह रहा हूँ. तो ये आपका एक टेम्पररी स्टे है. आप परमानेंटली देहरादून के रहने वाले नहीं हैं. इट्स योर temporary stay and I am preparing for competitive exams nowadays. आजकल आप competitive exams के लिए तैयारी कर रहे हैं. It's not an everyday action कि आप रोज कर रहे हैं. तो ऐसे sentences जिनमें keywords आए या आपको पढ़ के लगे कि it's changing, it's not stagnant to one figure, तो ऐसे sentences में हम present continuous tense का use करते हैं because we consider them
temporary actions and not permanent. The next point is negative. अब देखिए negative में क्या होता है, we use not after helping verbs, like he is not studying, they are not sleeping right now, you are not listening to the teacher, I am not teaching prepositions, they are not studying, they are not playing, it is not raining. तो negative के लिए हम not use करेंगे helping verbs के बाद. इनकी contracted forms I'll tell you, जैसे is not की isn't, then am not की aren't रहती है, और आर नॉट की भी आंट रहती है. तो ये पॉइंट है जो आपको ध्यान रखना है. इट कैन हेल्प यू इन क्वेश्चन टैग. द नेक्स्ट इज इंटेरोगेटिव. जब हम एक क्वेश्चन बनाते हैं उसमें हेल्पिंग वर्ब शुरू में आता है, देन द नाउन एंड देन वर्ब प्लस आईएनजी. लाइक इज ही स्टडिंग प्रॉपरली, आर दे प्लेइंग इन द फील्ड, वेयर आर यू गोइंग राइट नाउ. WH वर्ड भी लगा सकते हैं. व्हाट आर यू स्टडिंग, WH वर्ड लगा सकते हैं. आपको सिर्फ ये पैटर्न ध्यान रखना है. फर्स्ट कम्स द WH वर्ड if it is in the sentence, otherwise begin the sentence with helping verb, subject, then main verb plus ing. तो बेसिकली कंटिन्यूअस और सिंपल प्रेजेंट टेंस में यही डिफरेंस है. पहला सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज होता है फॉर फिक्स्ड एंड परमानेंट एक्शन. सेकंड जो हमारा कंटिन्यूअस टेंस है वो टेम्पररी के लिए यूज होता है. Okay, past year questions. Where are you coming from? Are you an American? This is an important question, so I thought I'll discuss with you. ये CDS PYQ है. Where are you coming from? Are you an American? आपको पूछ रहा है क्या तुम अमेरिकन हो, तुम कहाँ से आए हो. तो वो आपसे नॉर्मली ये नहीं पूछ रहा है कि अभी कहाँ से घूमते हुए आ रहे हो. वो पर्सन आपकी नेशनैलिटी के बारे में बात कर रहा है कि आप कहाँ के रहने वाले हो. सो आर यू एन अमेरिकन मीन्स आप क्या अमेरिका के रहने वाले हो. तो यहाँ आपका एक परमानेंट स्टे की बात हो रही है. तो जब हम एक परमानेंट स्टे की बात करते हैं वी ऑलवेज यूज सिंपल प्रेजेंट टेंस. तो देखिए एरर इज इन ए पार्ट, दिस टेंस इज रॉन्ग, इट शुड बी वेयर do you come from. Where do you come from? Are you an American? So इस तरीके के questions errors में आ सकते हैं आपको. difference between simple present and present continuous. Now I'll just give you an overview, कुछ specific differences between both the tense. Alright, देखिए simple present and present continuous. First is simple present and can be used for both tense can be used for professions, but the difference is simple present tense is used for permanent jobs and present continuous is used for temporary. जो specify कर दिया गया है कोई कीवर्ड के थ्रू कि कुछ दिनों के लिए हो रही है. Then for citizenship, अगर आप कहीं पर रह रहे हैं बिकॉज वहां आपका घर है, आप परमानेंट सिटीजन है वहां के, तो आप सिंपल प्रेजेंट लगाइए. और अगर आप टेम्पररी सिटीजन हैं तो आप वहां पे प्रेजेंट कंटिन्यूअस लगाइए. ठीक है. देयर इज वन मोर सेंटेंस पास्ट ईयर्स का है. आई विल डिस्कस विद यू. आई विल राइट इट ऑन द बोर्ड. प्लीज लुक हियर. ओके, सीडीएस में आया था लुक दिस मैन वेयर्स the same sweater as you and no error. Now see, these were 4 parts. Part A, part B, part C and part D. Now first you take some time, think is there any mistake in this question. Yes, now see look के बाद exclamation mark है. It's a very good question students and it can come again in exams. Look के बाद exclamation mark है. इसका मतलब है कि उस टाइम की बात हो रही है. आप देखिए मान लीजिए अगर बाहर कोई बैठा है तो मैं क्या बोलूंगी, लुक समवन इज स्टैंडिंग आउटसाइड, समवन इज सिटिंग आउटसाइड. तो लुक होता है जब हम एट प्रेजेंट किसी का ध्यान किसी चीज की तरफ खींच रहे हैं. तो इसका मतलब ये रेगुलर एक्शन नहीं है, ये एट द मोमेंट एक्शंस के लिए यूज होगा. और एट द मोमेंट एक्शंस के लिए हम कंटिन्यूअस टेंस यूज करते हैं. नाउ सी दिस मैन वेयर्स द सेम स्वेटर एज यू. एवरी डे दैट पर्सन इज नॉट वेयरिंग. आपसे मान लो अपने फ्रेंड के साथ कहीं जा रहे हैं, आपने देखा किसी पर्सन ने आपके फ्रेंड जैसे सेम स्वेटर पहना है, तो आप उसी टाइम तो उस चीज को दिखाएंगे ना अपने फ्रेंड को कि देखो तुम्हारे जैसे स्वेटर किसी ने पहना हुआ है. एट द मोमेंट की बात हो रही है, इट्स नॉट अ डेली एक्शन. तो इसलिए यहां पर ए पार्ट में एरर है. इट शुड बी दिस मैन is wearing. So this is again a very good question. तो एक इस तरीके का क्वेश्चन आपको आ सकता है. यहाँ पर कंटिन्यूअस और सिंपल प्रेजेंट में कंफ्यूज कर सकते हैं. सेकंड,
इस तरीके का सिटीजनशिप से रिलेटेड आपको आ सकता है. सो इस आई हैव शोड यू द पैटर्न हाउ दे गिव यू क्वेश्चंस, डिफरेंस बिटवीन सिंपल प्रेजेंट टेंस एंड present continuous, right? And these are some basic differences which I have just mentioned. Permanent profession citizenship के लिए simple present, temporary profession temporary citizenship के लिए आप continuous tense का use करेंगे. Universal truth fact के लिए हमेशा simple present tense use होगा. जो keywords हैं they will help you, जैसे everyday, daily, often, generally ऐसे adverbs हैं तो simple present tense. और अगर nowadays, these days, for some time उससे पता चलता है कि temporary है तो आप use कर सकते हैं continuous tense. So students, we have studied two tenses till now, simple present and present continuous. Please go through the sessions. अगर आपको कोई भी doubt है आप मुझसे comment section में पूछ सकते हैं and I'll get back to you. Thank you so much. Study hard. All the best for your exams.